दोस्तों, ये कहानी है यूक्रेन में रहने वाले एक ऐसे टीचर की जो कि इतना गरीब था कि वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ एक झोपड़ी में रहता था और उसे स्कूल में पढ़ाने के लिए भी साइकिल पर जाना पड़ता था। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी ही पलट गई। एक दिन कुछ रशियन सोल्जर्स उसकी वाइफ के साथ कुछ बहुत ही गलत करने की कोशिश करते हैं। जब उसकी वाइफ उनसे लड़ने की कोशिश करती है तो वो उसे जान से मार देते हैं, जिसके बाद वो टीचर अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए अपने कलम को साइड में रख के रशिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर बन जाता है और उसका निशाना इतना सटीक था कि वो 5 किलोमीटर दूर से भी अपने टारगेट को मार सकता था। लेकिन वो कैसे उन रशियन से अपनी पत्नी का मौत का बदला लेता है और उसे अपने इस मिशन में किन किन खतरनाक भयानक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत यूक्रेन के एक पीसफुल एरिया डेनवर्स को दिखाते हुए होती है, जहां मिकोला नाम का एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ नास्तिया के साथ में रहता है। वो दोनों अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ही खुश थे। नास्तिया एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी, उसे ड्राइंग बनाना और लकड़ी पर रंगकाशी करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। एक दिन वो निकोला की सुरक्षा के लिए लकड़ी का एक एंजल बनाकर निकोला के बाजू में बांध देती है। निकोला उनके घर के पास ही एक स्कूल में मैथ्स पढ़ाता था और वो रोज अपनी साइकिल से बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाया करता था। उसके घर के बाहर एक सफेद रंग का शांति का प्रतीक बना हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि निकोला के घर पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी वगैरह नहीं होने के कारण पूरी दुनिया की खबर उसे नहीं मिल पाती थी। जब निकोला स्कूल में जाता तो वहीं ब्रेक के टाइम थोड़ी सी न्यूज़ देख लिया करता था। ऐसे ही उसे एक दिन न्यूज़ देखते समय पता चलता है कि यूक्रेन की राजधानी में प्रोटेस्टर को मारकर रशिया यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। अब इस खबर को सुनने के बाद निकोला बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में जाता है और वो बच्चों को बड़े प्यार और अच्छे तरीके से पढ़ाता है। लेकिन इसी क्लास में एक इवान नाम का बड़ा ही बदमाश लड़का भी पढ़ता था और वो निकोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और इसीलिए उसे जब भी मौका मिलता वो निकोला की इंसल्ट करता और निकोला को स्कूल से हटवाने के बारे में ही सोचता रहता। पर निकोला उसकी हरकतों से कभी भी गुस्सा नहीं होता था। और एक दिन निकोला जब स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में वो कुछ सोल्जर्स को खड़ा होते हुए देखता है और वो उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है वो देखता है कि पूरा का पूरा स्कूल खाली पड़ा है, जिससे वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी वो टीवी पर एक न्यूज़ देखता है जिसमें ये पता चलता है कि रशिया यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए अपनी आर्मी लेकर आ रहा है और उसे समझ में आ जाता है कि उसने रास्ते में जो सोल्जर्स देखे थे वो रशियन सोल्जर्स थे। अब पूरा मामला समझते ही वो अपने घर की तरफ भागता है क्योंकि नास्तिया घर पर अकेली थी। अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रशियन सोल्जर्स उसकी पत्नी को पकड़कर पीट रहे थे और जब निकोला अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है तब रशियन सोल्जर्स उसे भी पकड़कर मारते हैं। निकोला उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है तो उसे मत मारो। ये सुनकर रशियन सोल्जर्स उनके घर को आग लगाकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन नास्तिया अपने घर को जलता हुआ देख रशियन सोल्जर्स पर पत्थर फेंकती है तो एक रशियन सोल्जर्स उस पर गोली चलाकर उसे मार डालता है। निकोला अपनी वाइफ की बॉडी के पास बैठकर फुट फुट कर रोने लगता है। कुछ समय बाद 2 यूक्रेनी सोल्जर्स उसकी वाइफ के पास आते हैं और उनकी पहचान करने के बाद उसकी वाइफ की मौत के ऊपर दुख प्रकट करते हैं और उसके लिए कब्र खोदकर निकोला को कहते हैं कि अपनी पत्नी को यहाँ पर दफना दो। तब निकोला अपनी पत्नी को उस कब्र में दफना देता है। अब जब रशियन सोल्जर्स ने उसके घर को जला दिया था और उसकी पत्नी को मार दिया था, इसलिए वो बदले की आग में जल रहा था कि कब वो रशियन सोल्जर से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेगा। इसीलिए वो यूक्रेनियन सोल्जर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो और मैं भी यूक्रेनियन आर्मी में शामिल होना चाहता हूँ। फिर सोल्जर्स उसे अपने साथ मिलिट्री बेस में ले जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले निकोला लकड़ी के उस एंजल को अपने पास रख लेता है जो उसकी वाइफ ने उसकी सुरक्षा के लिए बनाया था। जब वो मिलिट्री बेस में पहुंचते हैं तब वहां का कमांडर निकोला को अपनी आर्मी में शामिल नहीं करता और कहता है कि ये बंदा जासूस भी हो सकता है। लेकिन निकोला कमांडर को कहता है कि रशियन सोल्जर्स ने मेरा घर जला दिया और वो लोग मेरी पत्नी को मेरी आंखों के सामने मारकर वहां से चले गए, इसलिए मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची और मैं रशियन सोल्जर्स को मारकर ही दम लूंगा और अपने देश को बचाऊंगा ताकि रशियन सोल्जर्स किसी और के घर को ना उजाड़े। ये सुनकर कमांडर निकोला को यूक्रेनियन आर्मी में भर्ती कर लेता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। निकोला को बंदूक के बारे में कुछ भी नहीं पता था और जब बाकी के सोल्जर्स बंदूकों को असेंबल कर रहे होते हैं तो निकोला उनके सामने सबसे स्लो बंदूक असेंबल करता है
जिससे सभी सोल्जर्स को लगता है कि वो कभी भी अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा। लेकिन निकोला अपना पूरा फोकस ट्रेनिंग पर लगाता है ताकि वो जल्द से जल्द एक अच्छा सोल्जर बन पाए। और ऐसे ही एक दिन जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है तब वो अपने सीनियर्स को कहता है कि मुझे निकोला कहकर मत बुलाओ। तब वो अपना कोड नेम रेबन रखता है तो उसके सीनियर्स उस पर हंसते हैं और उससे कहते हैं कि कोड नेम ऐसे ही किसी को नहीं मिलता, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। जिससे निकोला अपनी पूरी कोशिश से ट्रेनिंग में लगा रहता है। रात को जब सभी सिपाही सो रहे होते हैं तब भी निकोला अकेले ही अपनी प्रैक्टिस जारी रखता था। एक दिन उनका कमांडर उन्हें बताता है कि हमारे पास स्नाइपर्स की कमी है, इसलिए तुम लोगों में से कौन कौन स्नाइपर बनना चाहता है। ये सुनकर बहुत ही कम लोग हाथ उठाते हैं, लेकिन इनमें से ही एक निकोला भी था जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। और कमांडर उसे कहते हैं कि तुम तो बंदूक भी असेंबल नहीं कर पाते, तुम स्नाइपर कैसे बनोगे। लेकिन निकोला कहता है कि मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूँ और वो ये साबित करना चाहता है। और वो कमांडर को कहता है कि आप मेरा कोई भी टेस्ट ले सकते हो। और कमांडर उसे टेस्ट देते हुए कहता है कि तुम 20 सेकंड में इस AK-47 को असेंबल करके बताओ। तब निकोला आंखों पर पट्टी बांधकर बंदूक को असेंबल करना शुरू करता है और सिर्फ 18 सेकंड में ही AK-47 को असेंबल कर देता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और जो लोग पहले निकोला पर हंस रहे थे अब वो लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद निकोला की स्नाइपर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और निकोला स्नाइपर की ट्रेनिंग को पूरी जी जान से सीखने लगता है। ऐसे ही कुछ समय बाद अब वो दिन आ जाता है जिस दिन इन सभी स्नाइपर्स को बंदूकें दी जानी थी। यहाँ पर सभी स्नाइपर्स को बंदूक का नया और बेहतरीन मॉडल दिया जाता है, लेकिन यहीं पर ही निकोला को एक पुरानी बंदूक जो कि सही से काम भी नहीं करती थी वो दिया जाता है। अपने साथ ऐसा भेदभाव होते हुए देखकर निकोला अपने सीनियर से कहता है कि सर मुझे भी नए मॉडल की बंदूक दीजिए। जिस पर उसका सीनियर उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हें पहले ये साबित करना होगा कि तुम एक अच्छे स्नाइपर हो, उसके बाद तुम्हें नए मॉडल की बंदूक मिल जाएगी। जिसके लिए निकोला तैयार हो जाता है। अब इन सभी स्नाइपर्स की लास्ट ट्रेनिंग शुरू होती है जिसमें उन्हें सबसे पहले सीनियर सभी स्नाइपर्स को बताता है कि तुम लोग अपने दुश्मन पर छुपकर निशाना साध रहे होंगे, तब तुम लोगों को चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए तुम लोगों को हिलना नहीं है और सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस करके उसे शूट करना है। उसके बाद वो सीनियर्स एक एक करके सभी स्नाइपर के पास में शूट करने लगता है और जो भी सोल्जर्स गोली लगने के डर से जरा भी हिलता है उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे ही जब निकोला के पास सीनियर गोली चलाता है तब वो अपनी जगह पर ही निडरता से लेटा रहता है और टारगेट पर उसी पुरानी बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन तभी उनका सीनियर उससे कहता है कि तुम्हें सिर्फ एक ही बार टारगेट को देखने का मौका मिलेगा। और जैसे ही निकोला अपने टारगेट को देखता है उसकी आंखों को ढक दिया जाता है। इससे निकोला का निशाना थोड़ा चूक जाता है, लेकिन सभी को पता था कि अगर निकोला के पास नई बंदूक होती और उसकी आंखों के सामने कुछ ना रखा जाता तो वो अपना निशाना बिल्कुल सही लगाता। लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता और निकोला भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। रात को स्नाइपर का नाइट शूट टेस्ट होता है। ट्रेनर के फ्लेयर गन शॉट करते ही सभी स्नाइपर्स को उस फ्लेयर की रोशनी में अपने अपने टारगेट्स को हिट करना होता है। तभी निकोला गोली नहीं चलाता क्योंकि वो मैथ में बहुत अच्छा था, इसलिए वो उस फ्लेयर गन की रोशनी में सिर्फ अपने उस टारगेट की दूरी का अंदाजा अपने माइंड में फटाफट लगा लेता है। और जब पूरी तरह अंधेरा हो जाता है तब वो अपने टारगेट को शूट करता है और उसका निशाना बिल्कुल ठीक सेंटर में लगता है, जो उसके सिवा और कोई नहीं कर पाया था। और अगले दिन सबका रिजल्ट आता है और सीनियर निकोला को सल्यूट करते हुए कहता है तुम पास हो चुके हो। इसके बाद सीनियर निकोला को कहते हैं कि तुम अपना सभी जरूरी सामान पैक कर लो क्योंकि तुम्हें एक जरूरी मिशन पर बाकी स्नाइपर्स के साथ जाना है। अब इनका फर्स्ट मिशन ये था कि फांसी के एक चेक पॉइंट पर रशियन आर्मी के कुछ सोल्जर्स ने उस पर कब्जा कर रखा था जिनसे उन लोगों को उन्हें छुड़ाना था। इसीलिए निकोला अपने साथी स्नाइपर के साथ उस एरिया में घुस जाता है और सभी अपनी गन पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ पर इन सबको एक एक टारगेट दिया जाता है। जैसे ही ये लोग रशियन आर्मी पर शूट करने वाले होते हैं तो ये देखते हैं कि एक गाड़ी चेक पॉइंट की तरफ जा रही होती है, जिससे कर्नल सभी को शूट ना करने के लिए बोलते हैं। रशियन आर्मी उस गाड़ी को रोक लेते हैं जिसमें एक कपल कहीं पर जा रहा था। रशियन आर्मी उन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर उनका पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं और उन्हें काफी बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगते हैं, जिसे देखकर जैसे ही कर्नल स्नाइपर को शूट करने के लिए कहता है तब एक ही झटके में सभी स्नाइपर्स अपने अपने टारगेट को शूट करके उन्हें मार गिराते हैं। अब इन स्नाइपर्स का पहला मिशन सक्सेसफुल हो गया था, इसलिए ये सभी खुशी खुशी बेस पर आते हैं और निकोला देखता है कि उसके बाकी के साथी बेस पर नहीं है। जब वो इसके बारे में पूछता है तब उसे पता चलता है कि वो एक दूसरे मिशन पर गए हुए हैं। यहाँ पर निकोला को ये भी पता लगता है कि उस मिशन पर उसके कई सारे साथी मारे गए हैं और उन सबको एक स्नाइपर जिसका नाम सैरी है उसने मारा है, जो कि रशियन आर्मी का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है।
कुछ दिनों बाद इनका नेक्स्ट मिशन शुरू हो जाता है, जिसके लिए सभी स्नाइपर्स उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर रशियन आर्मी कब्जा करने के लिए आने वाली थी। सबसे पहले निकोला अपने साथियों के साथ उस जगह पर बॉम्ब फिट करने लग जाता है और खुद को घास के अंदर छुपाकर रशियंस के आने का इंतजार करने लगता है। अब जैसे ही कुछ टाइम बाद रशियन आर्मी वहां पर आने लगती है, निकोला देखता है कि उस रशियन आर्मी में उसका स्टूडेंट ईमान भी था, जो स्कूल में उसे हर टाइम परेशान करता रहता था और अब वो रशियन आर्मी में शामिल हो चुका था। निकोला को अपने स्टूडेंट को मारना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही कर्नल शूट का ऑर्डर देते हैं, निकोला अपने जज्बातों को साइड में रखकर उसे शूट कर देता है, जिससे ईवान समेत सभी रशियन आर्मी मारे जाते हैं। उसके बाद कर्नल उसे गुस्से में पूछता है कि तुम क्या सोच रहे थे, तो निकोला उसे बताता है उन रशियन सोल्जर्स में से एक मेरा स्टूडेंट भी था जिसने रशियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। तब कर्नल उसे समझाते हैं कि ये ईवान की सोच थी कि वो रशियन आर्मी में ज्वाइन हो गया, इसीलिए तुम्हें अपने स्टूडेंट के लिए बुरा मानने की जरा भी जरूरत नहीं है। इसके बाद ये लोग वापस बेस में आ जाते हैं। यहाँ पर कर्नल अपना ज्यादातर टाइम निकोला के साथ ही बिताता है कि वो अब पूरी तरीके से निकोला पर भरोसा करने लगा था। कर्नल निकोला को बताता है कि मेरी 2 बेटियां हैं और उन्हें ये नहीं पता कि मैं आर्मी में कर्नल की जॉब करता हूँ। उनको मैं ये कहकर आया हूँ कि मैं काफ़ी बड़ा बिजनेस करता हूँ और मेरी वाइफ भी मेरी बेटियों को नहीं बताती कि मैं कर्नल की पोस्ट पर हूँ। ये सुनकर निकोला भी अपनी पत्नी की आखिरी निशानी कर्नल को दिखाता है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। दिन ये लोग अपने फिर एक नए मिशन के लिए निकल जाते हैं और ये लड़ाई काफ़ी बड़ी थी, इसीलिए सभी स्नाइपर्स छुपने के लिए खाई खोदते हैं और अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ पर ये लोग इसलिए आए थे क्योंकि इन्हें कहीं से पता चल गया था कि रशिया के कुछ सोल्जर्स यहाँ पे कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। कर्नल मिकोला के साथ ही थे। तभी कुछ टाइम बाद मिकोला नोटिस करता है कि उन रशियन सोल्जर्स के साथ वो सोल्जर भी आया था जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी। वो सोल्जर बिल्कुल ही मिकोला के निशाने पर था। ये देखकर मिकोला कर्नल से पूछता है क्या मैं उस पर शूट कर सकता हूँ, जिस पर कर्नल कहता है कि अभी नहीं। मिकोला फिर से देखता है कि वो रशियन बिल्कुल उसके निशाने पर है। शायद फिर कभी उसे ये मौका ना मिले, इसीलिए वो फिर से कर्नल से पूछता है और कर्नल उसे फिर से मना कर देते हैं। अब क्योंकि मिकोला का मिशन ही यही था कि वो अपनी पत्नी का मौत का बदला ले, इसीलिए वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और वो सोल्जर को शूट करके उसे मार देता है। लेकिन इससे रशियन सोल्जर्स को उनके बारे में पता चल जाता है। कर्नल मिकोला पर भड़क जाता है कि ये तुमने क्या किया। तभी सीरी, जो कि रशियन आर्मी का एक तेज तर्रार स्नाइपर था, वो कर्नल को शूट करके मार डालता है और सभी रशियन सोल्जर्स उन पर बॉम्ब फेंकने लगते हैं, जिससे मिकोला कर्नल की बॉडी उठाकर वहां से दूर भागने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद वो रशियंस की रेंज से बाहर चला जाता है। मिकोला वापस बेस पर आता है, लेकिन वो बहुत ही उदास था क्योंकि उसकी गलती की वजह से कर्नल मारा गया था। मिकोला अब ये कसम खाता है कि वो सीरी को कहीं से भी ढूंढकर मार डालेगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। इसीलिए वो अगले मिशन के लिए अकेला ही निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कुछ रशियन सोल्जर्स की लोकेशन पता पड़ती है, जिससे वो अपने टारगेट सेट करके एक रशियन सोल्जर को मार डालता है। लेकिन तभी दूसरा रशियन स्नाइपर निकोला को शूट करता है, जिससे मिकोला के हाथ को गोली छू कर निकल जाती है और वो घायल हो जाता है। लेकिन फिर मिकोला उस स्नाइपर को शूट करके मार गिराता है। अब क्योंकि मिकोला जख्मी था, इसलिए वो एक सीक्रेट अड्डे पर जाके उसके जख्म को ठीक होने का इंतजार करता है। तभी आर्मी हेड उसे कॉल करके कहता है कि हमने उस आर्मी स्नाइपर को पता लगा लिया है जिसने कैप्टन को मारा था, और कैप्टन मिकोला को कहता है कि तुम जल्दी से बेस पर आ जाओ। जैसे ही मिकोला बेस पर पहुंचता है, अब मिशन शुरू होने से पहले सभी सैनिकों को सारी जानकारी दी जाती है कि उस स्नाइपर की गोलियां बहुत दूर तक जाती है। उसने अब तक 5 सबसे कारगर यूक्रेनी स्नाइपर्स और 3 मशीन गनर्स को मार गिराया है और उस स्नाइपर का नाम है सेरी। हेड उन सबको ये भी बताता है कि सेरी पहले यूक्रेनी सोल्जर्स को मारता है, फिर उनकी फोटो और वीडियो लेके इंटरनेट पर डाल देता है ताकि वो यूक्रेनी लोगों और खास यूक्रेनी आर्मी का मनोबल तोड़ पाए और वो हार मान ले। सेरी की पोस्ट इंटरनेट पे डालने से यूक्रेनियन आर्मी को उसकी लोकेशन का पता चल गया था। यहाँ पर कुछ सैनिक कहते हैं कि हमें उस लोकेशन पर माइंस बिछा देनी चाहिए। तब मिकोला उन्हें कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम उस जगह पर माइंस बिछाएंगे सेरी हम सबका सफाया कर देगा। इसलिए हेड उन्हें कहता है कि हम वहाँ पर 2 ग्रुप्स में जाएंगे। एक ग्रुप उन रशियन स्नाइपर पर सामने से अटैक करेगा, जिसमें वो लोग बिजी हो जाएंगे। तब ग्रुप वाले उन पर अटैक करेंगे,
जिनसे उनका ध्यान बढ़ जाएगा और मिकोला इसी का फायदा उठाकर उस बिल्डिंग के अंदर चला जाएगा और जहाँ पर रशियन स्नाइपर्स होंगे और उनको मार गिराएंगे। और वहाँ पर जाने के बाद ये लोग ऐसा ही करते हैं और जल्दी अपनी अपनी पोजीशन पर बैठ जाते हैं और रशियंस का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाते हैं और मिकोला को मौका मिल जाता है बिल्डिंग में एंटर होने का। मिकोला अपने सामने 2 रशियन स्नाइपर्स को देख के उनको हमला कर देता है और उन्हें मारकर आगे बढ़ जाता है। मिकोला अपने साथियों को कहता है कि मेरा रास्ता क्लियर कर दो। इससे यूक्रेन के बहुत सारे सोल्जर्स सभी रशियन सोल्जर्स को मार के उसे रास्ता साफ कर देते हैं। मिकोला आगे बढ़ता है। वहीं सेरी ये नोटिस करता है कि कोई भी सोल्जर्स उसे रिपोर्ट नहीं दे रहा, जिससे उसे शक होता है और वो खुद ही चेक करने के लिए छत पर चला जाता है, क्योंकि छत पर भी एक रशियन स्नाइपर था जो मर चुका था। ये देखकर वो वापस अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है। तब उसे निकोला की पत्नी का खिलौना दिखाई देता है। उसी वक्त निकोला ऊपर से कूदता है और सीरी को मार डालता है। तभी एक और रशियन स्नाइपर को वहां से आवाज आती है और वो अलर्ट हो जाता है, लेकिन मिकोला तभी उसके पास एक ग्रेनेड फेंकता है और अब उस स्नाइपर का भी काम तमाम हो जाता है। लेकिन अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सेरी जब छत पर ऊपर चेक करने गया था तब उसने अपने रशियन आर्मी से फोन करके बैकअप मंगाया था, इसीलिए रशियन आर्मी अब वहां पर आ रही होती है। उन लोगों को ये नहीं पता था कि सेरी मारा जा चुका है, इसलिए वो सेरी को कॉल करके उससे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन कॉल मिकोला उठाता है और कहता है कि अब तुम लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। ये कहकर वो ट्रक के ड्राइवर को शूट कर देता है, जिससे सभी रशियन सिपाही ट्रक से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यूक्रेन के सिपाही ने पहले ही उन पर निशाना ताक रखा था। तभी सभी यूक्रेनी स्नाइपर्स उन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं और मार डालते हैं। अब सभी को मारने के बाद निकोला अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है और उसे उदास भरे मन से कहता है कि मैंने अपने दुश्मनों से बदला ले लिया, लेकिन अब मुझे अपने देश की सेवा करनी है, इसलिए मुझे जाना होगा। इतना कहते हुए वो अपने अगले मिशन पर निकल पड़ता है और यहीं पर ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।